हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको और बेनिफिट्स चाहिए, आपको क्विजेस चाहिए, आपको मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। और अब तक तो यार आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, फिर मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ। फिर भी मेरा एक काम है याद दिलाना, ठीक है, क्योंकि आपके जैसे ही काफ़ी सारे नए बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो उनको भी एटलीस्ट मैसेज मिल जाना चाहिए कि हमारा भी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए। दूसरी बात, अपने आप को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए और एग्ज़ाम में बस एग्ज़ाम को बैंड बजा दीजिए। क्या कर दीजिए, एग्ज़ाम की बैंड बजा दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने तैयारी बहुत जम के की होगी और आप सभी वेट में होंगे कि कब कैसे, जैसे ही जल्दी से एग्ज़ाम आते हैं सब इसी वेट कि भाई कब क्लियर करें हम, है ना। हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, सर ने आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है और यहाँ से मैं भी लगा हुआ हूँ इंग्लिश में। ठीक है, सर ने भी ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट लेकर और अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है। पुराने पेपर सर ने भी करवा दिए थे, कुछ पेपर्स मैं भी करवा रहा हूँ। ठीक है, ग्रामर टॉपिक्स मैंने छिड़वा दिए हैं यहाँ पर। जो मेन टॉपिक थे, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आता है वो मैंने करवा दिया। डायरेक्ट स्पीच आज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन हम लोग आज ही शुरू कर देंगे। इसी में मैंने स्लाइड्स बना दी है, उसकी भी कंजक्शन को भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लॉजेस के लिए कंजक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्लॉजेस के लिए है। ठीक है, क्लॉज टेस्ट जो हम लोग करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जो करते हैं उसमें उसका यूज़ होता है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ हम आज शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है बस आपका सहयोग, आपका साथ मुझे चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपने एंड तक जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि नॉर्मल सेंटेंसेस हम कैसे क्या चेंज करते हैं। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से ये वाली स्लाइड देखी थी ना, लास्ट वाली। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन इज। हाउ लग गया था, हाउ लग गया था। हाउ के साथ क्या लगता है, वेरी। और व्हाट के साथ क्या लगता है, ग्रेट। क्या लगता है, ग्रेट। ये आपने पढ़ लिया था ना, ये आपने सीख लिया था। ठीक है, चलिए अब आता है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। पहले तो ये जानो कि भैया इंपैरेटिव सेंटेंस होते कैसे। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी को क्या करते हैं मेरे दोस्त, एडवाइस करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, एडवाइस करते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो हमें क्या करवाते हैं, रिक्वेस्ट करने पे मजबूर करते हैं। लाइक एडवाइस करना क्या होता है, तुझे तेरे कपड़े खुद धोने चाहिए, तुझे तेरे कपड़े खुद धोने चाहिए। तो ये क्या हो गई, एक एडवाइस हो गई। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है कि यार देख भाई, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे को एक गिलास पानी पिला दे, या ठीक है कॉफ़ी पिला दे, कुछ तो पिला दे, मैं थक गया। तो वो एक रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, प्लीज़ करके कहना। सजेशन हम कैसे कर सकते हैं, सजेशन और एडवाइस ऑलमोस्ट ऑल इक्वल ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। सजेशन हम कैसे कर सकते हैं, सजेशन जो हम करते हैं इसको ऐसे पता है क्या बोलते हैं, सजेशन बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में सजेशन बोला जाता है लेकिन इसको सजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सजेशन हम कैसे करते हैं भाई, किसी को कोई सजेस्ट करना किसी भी चीज़ के लिए, भाई ये अच्छा है, ये बुरा है ना। प्रपोज करना किसी को, क्या करना, प्रपोज करना कि तू ऐसा कर ले, आज हम वहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ चलेंगे। ठीक है, ऑर्डर करना कि जा बाहर निकल जाए यहाँ से, ऑर्डर करना, है ना। फॉरबिड का क्या मतलब होता है, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। और ये अपने आप में क्या है मेरे बच्चे, नेगेटिव वर्ड। ये जहां आ जाए वहां क्या नहीं आता, नो नॉट नहीं आते। क्या नहीं आते, नो और नॉट नहीं आते। ठीक है, चले। वॉर्न का क्या मतलब होता है, वार्निंग कर देना, किसी को क्या देना, चेतावनी देना। ठीक है, हो जाएगा ये वाला, नो प्रॉब्लम। चलिए, ही सेड टू मी, जैसे देखिए सेंटेंसेस, ही सेड टू मी गो अवे। उसने मुझसे कहा गो अवे। अब ये भाई ये कहा गया है गो अवे। अब आप इसकी फीलिंग्स को, इसके मूड को पहचानो, इसके मूड को पहचानो। ये क्या कहता है मेरे बच्चे, ये कहता है गो अवे। कहने का मतलब दूर चला जा, दूर चला जा। यानी कहने का क्या मतलब, आप गुस्से में हैं। कैसे हैं आपका मूड, यू आर इन अ एंग्री मूड। एंग्री मूड का क्या मतलब हो गया, दैट यू आर ऑर्डरिंग हिम समथिंग। क्या कर रहे हो आप, उसे ऑर्डर दे रहे हो कि भाग जाए यहाँ से, चल, ऑर्डर, है ना। क्या देना, ऑर्डर देना। तो क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। जैसे एक्सक्लेमेशन में एक्सप्लेन में चेंज होता था, वैसे ही यहाँ पर सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में। और किसको ऑर्डर कर रहा है, ये मेरे को कर रहा है, तो मी ही रहेगा। ये ऑर्डर मी। यहाँ कोई नाम होता राहुल, तो यहाँ क्या आ जाता मेरे बच्चे, राहुल आ जाता। दीपक होता दीपक आता, शालिनी होता तो शालिनी आता। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या लगाना है, आपको याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस में हम सीधा ये लिखने के बाद, हम सीधा लगाते हैं टू। ठीक है, he ordered me, he suggested me to, he proposed me to, he ordered me to, he forbid me not to, है ना। he forbid me to do this, है ना, not me आएगा, no not। he advised me to do this, he requested me to do this, he warned me to do this। ठीक है, he ordered me to, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, टू लग जाएगा। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है टू के बाद,
फर्स्ट फॉर्म आती है तो फॉर्म कौन सी हो गई, गो गो ही रहेगा, वेंट नहीं बनेगा, तो गो गो आ गया, और अवे वो दूर जाना तो अवे अवे आ गया। आया समझ में? यानी कहने का क्या मतलब है, इंपैरेटिव सेंटेंस का जो मेन चीज है वो क्या है, इसके बाद टू लगता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये जरूरी है इसमें। ठीक है, अब यहां कुछ भी हो, अगर सपोज करो यहां होता he advised me to go away, अगर सपोज go away में तो एडवाइज नहीं है, लेकिन he advised me to go away, requested, he requested me to go away, he suggested me to go away। अब मान लो ऐसे होता कि तू ये काम मत कर, मतलब वहां फॉरबिड हो गया। जहां पर नो का आ जाए ना, जहां पर क्या आ जाए मेरे बच्चे, नो या नॉट का, जैसे किसी ने कहा कि भाई तू सिगरेट मत पिया कर, इससे हार्म होता है, इस सिगरेट मत पिया कर, इससे हार्म होता है, तो क्या लिखोगे आप, ही फॉरबिड मी टू गिव अवे द सिगरेट, गिव अवे द सिगरेट्स, है ना, समझे ना मेरी बात को। डोंट ड्राइव अ कार, ही फॉरबिड मी टू ड्राइव अ कार। देखो अब किसी ने मुझे कहा कि तू कार मत चलाएगा, भाई मरवा देगा एक दिन, क्या कर देगा, मरवा देगा। ही फॉरबिड मी टू ड्राइव ए कार, कहने का क्या मतलब है, उसने मुझे कार चलाने से मना कर दिया, उसने मुझे क्या कर दिया, कार चलाने से मना कर दिया। आया ना समझ में, आया ना समझ में। ही वॉन्ट मी टू ड्राइव अ कार, वही टू लग गया, टू के बाद बस ये लिखना है आपको याद कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। अगला देखिए, शी सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अब ये विटनेस वाली बात कौन कह रहा है, जज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जज साहिबा कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, जज कह रहे हैं। तो जज क्या करता है, ऑर्डर देता है, सीधी सी बात है। जज ने क्या किया, ऑर्डर दिया, जाओ पहले विटनेस को बुला के लाओ, हैं। शी ऑर्डर्ड, सेड किस में चेंज हो गया, ऑर्डर में। शी ऑर्डर्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मी माँ राहुल बाहुल कुछ भी नहीं है, तो सीधा शी ऑर्डर्ड किसको, शी ऑर्डर्ड देम, यानी किसी को, शी ऑर्डर्ड देम टू कॉल, यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा मेरे बच्चे, और कॉल की फर्स्ट फॉर्म कॉल ही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। नाउ किस में चेंज हो जाता है, देन में, ये मैंने आपको एक चार्ट में करवाया था, जो नए बच्चे हो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या है, शी ऑर्डर्ड देम, यहाँ देम क्यों लिखा मैंने, देखिए क्या है, शी सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, अब पहले विटनेस को बुलाइए। यानी यहाँ जो जज होता है ना, वो सिर्फ वकील को नहीं कहता कि पूरे उसको बुलाइए, वो पूरे उसको सिस्टम को कहता है कि जाओ बुला के लाओ, जो भी है, मान लो पुलिस बुलाने जानी है तो पुलिस चली जाए, जज जा रहा है तो सीधा जज चला जाए या कोई और चला जाए, है ना। वो जज को ऑर्डर नहीं करता, वो पुलिस वालों को करता है, या जज मतलब जज को भी कर सकता है, लेकिन वहां जो उसका कहने का मतलब होता है वो सबको होता है कि जाओ ये लेके आइए अपने भाई, पहले उसको लेके आइए बाशिंदे को, किसको लेके आना चाहते हैं आप, है ना, मेरी बात को समझिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, और कुछ और होता तो सिंगुलर में आ जाता। द ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉय, एक औरत ने, बूढ़ी औरत ने एक लड़के से कहा प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज आ गया तो सीधी बात है, क्या आ गया, रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट कर रही है। आपको प्लीज से क्या पता चलता है, रिक्वेस्ट, है ना। हम कहते हैं ना, प्लीज गिव मी 100 रुपीज, प्लीज गिव मी कप ऑफ टी, है ना, कप ऑफ टी, तो यहाँ रिक्वेस्ट करना। दी ओल्ड एज इट इज आ गया, वुमेन एज इट इज आ गया, सेड किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, सेड रिक्वेस्टेड में, सेड टू किस में चेंज हो गया, ये दोनों एक साथ है ना, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में। द बॉय एज इट इज, इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि वो उसी से कह रही है, लड़के से ही कह रही है ना, है ना, लड़के से कह रही है ना, तो द बॉय आ गया, प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ क्या आ जाएगा, टू हेल्प हर, टू क्या लग जाएगा यहाँ पर, टू लग जाएगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस हेल्प, और यहाँ पर मी था, उस समय तो वो कह रही थी मेरी हेल्प करो, लेकिन हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, उसकी हेल्प, है ना। समझे ना मेरी बात को। अगर ये नई चीज समझ में आई तो बेटा मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा आप, पहली दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो जो भी बनाई है मैंने वो देख लीजिएगा। द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर, मी किस में चेंज हो गया, हर में। ठीक है, तीसरा देखते हैं। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। अब ये किस तरह का, एक या तो ये एक सजेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, एक सजेशन। अब ये सजेशन की जगह मेरे ख्याल से एडवाइस ज्यादा है, आपके ख्याल से क्या है,
एडवाइस ही है ना ये भाई। मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ, सजेस्ट तो ये होता है कि भाई ठीक है तू माने या ना माने, लेकिन एडवाइस मेरी यही रहेगी एक पॉजिटिव। एडवाइस हम कब देते हैं, जब हम किसी पोजीशन उसमें देते हैं, और सजेस्ट हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज का क्लू कर रहे हैं, क्लू करते हैं, या मतलब हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एडवाइस कब होती है, एडवाइस तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। एडवाइस क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, हमने कंडीशन को भापा कि भाई ये अपने पेरेंट्स की ज्यादा वो नहीं करता, तो हमने उसको एडवाइस दी। और सजेस्ट हम कब करते हैं कि भाई तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, जब वो सामने वाला हमसे पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो आप उसको सजेस्ट करते हो। क्या करते हो, आप उसको सजेस्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर आपको अच्छे टीचर को नापना हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट किया करो कि सर सजेस्ट और एडवाइस में डिफरेंस क्या है, बड़ा मजा आएगा। असली टीचर का वहीं पता चल जाता है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, यानी आई सेड टू किस में चेंज हो गया, एडवाइस में। हर रहेगा, और हर के बाद क्या लग गया, टू लग गया। मैंने आपको बताया था टू लग जाता है, सीधा रिपोर्टेड स्पीच आपने, रिपोर्टेड वर्ब आपने लिखा, और रिपोर्टेड वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या लग गया, स्पीच से पहले टू लग गया। और यहाँ पर टू लव एंड ओबे योर था, वो उसको कह रहा था कि तुम तुम्हारे, तो यहाँ आ जाएगा उसके, यानी हर पेरेंट्स, है ना। उसको उसने कहा कि भाई आई सेड टू हर है ना, इसलिए यहाँ पर हर आ जाएगा। उसके, यहाँ पर हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ यूअर है। जब तो वो कह रहा था कि तुम्हारे, अब यहाँ आ जाएगा उसके पेरेंट्स, है ना, क्या आ जाएगा, उसके पेरेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा चलो, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस का, यानी वहां आपको याद रखना है टू, और टू की फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, और ये याद रखना है कि ऑर्डर, सजेस्टेड क्या है। किसी भी चीज का मूड पढ़ो, क्या पढ़ो आप, किसी भी चीज का मूड पढ़ो सेंटेंस का। अब आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जहां आप किसी को क्या करते हो, ब्लेसिंग देते हो मेरे बच्चे, आशीर्वाद, या आप कर्स, उसके लिए अभिशाप। क्या, या तो आपने उसके लिए क्या करी, ब्लेसिंग करी, या क्या किया उसके लिए आपने कर्स किया, यानी उसको क्या दिया, मतलब श्राप दे दिया। क्या दे दिया आपने उसको, श्राप दे दिया, ठीक है। अब कैसे दिया जाता है, जैसे आप कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। ही सेड, सेंटेंस के मुताबिक देते हैं, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें भगवान खुश रखे, है ना। ही, अब देखिए, जब आप ब्लेसिंग करते हैं और आप किससे कर रहे हैं प्रार्थना, गॉड से। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड से। तो प्रार्थना के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, प्रेड। यहां पर दो ही वर्ड होते हैं, या तो प्रेड या विश्ड। विश्ड कब होता है, जब आप उसको गुड लक विश कर रहे हो, क्या विश कर रहे हो, गुड लक, तो वो गुड लक एग्जाम के लिए आप कर रहे हो। तो और प्रे कब कर रहे हो, जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे, तो आप वहां प्रे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप वहां प्रे कर रहे हो। तो ही प्रेड दैट गॉड, अब ये गॉड एज इट इज हो गया। अब ये जो मे था ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। और ब्लेस क्या हो जाएगा, ब्लेस यू था, यहाँ तो यू उसके लिए था भाई तुम्हें, और वो हो जाएगा मी। यानी ये क्या कहता है, ही सेड, यहाँ कुछ नहीं है, यू गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें भगवान खुश रखे। उसने कहा कि मुझे भगवान खुश रखे। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ आ जाएगा ही में रहेगा। सेड था, सेड आपका किस में चेंज हो गया, प्रेड में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर किसने जगह ले ली, दैट ने ले ली, क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। और यहाँ गॉड था, गॉड एज इट इज आ गया। यहाँ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। और ये जो ब्लेस यू तो यहाँ पर किसके लिए था, डायरेक्ट स्पीच में था। अब अगर आप बात करोगे सीधे इनडायरेक्ट स्पीच की, तो यू किस में चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। यानी अब वो किसे कह रहा है, मुझे कह रहा है। किसे कह रहा है, मुझे कह रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, मी आ जाएगा, ठीक है। इसमें दो ही वर्ड आपको याद रखने हैं, विश्ड या प्रेड। अगर हाँ श्राप की बात आए, कर्स की बात आए, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, कर्स्ड, है ना। यहाँ कौन सा आएगा, कर्स्ड वर्ड आ जाएगा, कि मैं मतलब तुझे श्राप देता हूं कि ऐसा होगा तेरे साथ, है ना। हम कैसे, ऋषि मुनि कैसे श्राप देते थे कि भाई तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा ना, उल्टा सीधा कहना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, ही सेड मे गॉड पार्डन हिम। क्या है, ही सेड मे गॉड पार्डन हिम, गॉड उसको क्या करे, क्षमा करे। क्या करे, गॉड उसे क्षमा करे। तो ही रहेगा। सेड किस में चेंज हो गया, मैंने आपको बताया। अब वहां पर मे लग गया, ब्लेसिंग के रूप में आ गया। तो क्या आ गया मेरे बच्चे, प्रेड आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, प्रेड आ गया। यानी ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेड में। और मैंने आपको क्या सिखाया, आपको दो शब्द याद रखने हैं, कौन से, प्रेड और विश्ड। आपको कौन से शब्द याद रखने हैं, प्रेड और विश्ड याद रखने हैं। कौन से याद रखने हैं,
प्रेड और विश्ड। अब यहाँ क्या था, मे किस में चेंज हो गया, माइट में। ये आप हमेशा याद कर लीजिए, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। अब यहाँ गॉड था, गॉड एज इट इज रहेगा। और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच से पहले क्या लग जाता है, रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट लग जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करना है, हमें क्या करना है, रिपोर्टेड कॉमास को रिप्लेस करना है। पार्डन पार्डन रहेगा, हिम रहेगा। हिम तो चेंज होने वाला है नहीं होने वाला ना। योर करोगे क्या, मी करोगे क्या, आई करोगे क्या, क्या करोगे, हिम को, है ना। समझ में आ गया ना आपको मेरी बात। तो यहां पर मे और इसमें आपको याद रखने हैं प्रेड और कर्स्ड को। किसको याद रखना है, प्रेड और विश्ड को। और दूसरे में आपको याद रखना है कर्स्ड को। किसमें याद रखना है, कर्स्ड को। तो यहां तक आपका ये था इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ये क्या था आपका, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। मेरे ख्याल से आपको अब किसी तरह का डाउट इसमें नहीं होगा। बाय चांस अगर कोई होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भेजें, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई यहां बकायदा ब्लैक बोर्ड पे समझा सकूं। ठीक है, तो आपको जैसा कैसा लगा इस पे भी आप कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हम इसी में शुरू कर देते हैं। इस टॉपिक को इसी में शुरू कर देते हैं, दैट इज कंजक्शन। क्या है ये वर्ड, कंजक्शन। इसी को आप क्या कहते हो, कनेक्टर्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकर्स। क्या कह देते हैं हम इसे, कनेक्टर्स भी कह देते हैं हम इसे, या हम इसे लिंकर्स भी कह देते हैं। ये जो कनेक्टर है ये कौन से होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं। लिंकर्स कौन होते हैं, जो लिंक करते हैं। और कंजक्शन इन दोनों का ही प्रायरूप, यानी कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लॉज। क्या है, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो वर्ड को क्या करता हो मेरे बच्चे, आपस में जोड़ता हो। क्या करता हो, आपस में जोड़ता हो। भाई दोनों चीजों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हो आप, आपने क्या लगाया, एंड लगा दिया, बट लगा दिया, बिटवीन लगा दिया, नीदर लगा दिया, इधर लगा दिया। समझे क्या आप मेरी बात को। यानी दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, और प्लस बीच में जो उनका कनेक्टर का काम करता है वो वर्ड क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। ये बना किससे है, कॉन्जॉइन से बना हुआ है ये वर्ड। किससे बना हुआ है ये, कॉन्जॉइन। कॉन्जॉइन का क्या मतलब होता है, ज्वाइन करना। क्या करना, मतलब ज्वाइन करना। उसको कनेक्टर से दो चीजों को ज्वाइन करना आपस में। क्या करना, ज्वाइन करना। वो क्या कहलाते हैं, आपके कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे राहुल एंड मीना आर बेस्ट फ्रेंड। क्या यहां पर आर कंजक्शन है, नहीं। यहां दो वर्ड जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, राहुल और मीना। कौन कौन, राहुल और मीना। तो ये जो एंड है ये क्या है, कंजक्शन। एंड क्या है आपका, कंजक्शन। यहां एंड किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। यहां देखिए, आई लाइक हर बट माई फैमिली डजंट लाइक हर। भाई मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन, अब यहां लेकिन के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हर। तो यहां बट किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। वेरी गुड, वेरी गुड, कंजक्शंस। आ गया समझ में, ठीक है। जॉइन वर्ड्स मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता दिए चीजें, और बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। यानी दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो या तीन चार पांच कितनों को भी, क्लॉजेस को भी आपस में ये क्या करता है, लिंक करता है। इनको आपस में जोड़ता है, इनका याराना बनाता है, इनका दोस्ताना बनाता है। ठीक है, इनको हम लिंकर्स और कनेक्टर्स भी कह देते हैं। आ गया समझ में आप, आ गया कंजक्शन। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम आज और एक कल के लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। कल ही हम प्रीपोजिशन भी शुरू कर देंगे, जैसे आज मैंने कंजक्शन शुरू कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। अगर आपको किसी भी अच्छे टीचर को पूछना हो तो ये जरूर क्वेश्चन पुट आउट किया करो। मैं ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे। आपको ये बताना है कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस क्या है। सीधी बात है ना, देखो ऑन, इन, एट, ये तो आपको पता है ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस है। लेकिन भाई ये बताओ कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन, कंजक्शन कौन से हैं, एंड, इन, एंड, बट, निदर, है ना। ऐसे शब्द आपके ऑल्दो, दो, ये शब्द आपके क्या है, अनटिल, टिल, ये सब आपके क्या है, कंजक्शन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइंड आउट करें तो कोई, चलो देखते हैं।
एग्जाम्पल मैंने दिया है, द पेन इज ऑन द टेबल। मैंने क्या कहा, पेन कहाँ है, टेबल पर है। यहाँ कोई किसी तरह का भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ, यहाँ यूज हुआ है तो ऑन यूज हुआ है। और आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। एक एग्जाम्पल हो, राहुल एंड मीनू आर बेस्ट फ्रेंड। यहां एंड लगा हुआ है, यहां ये क्या है, कंजक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या पता चला, देखिए ध्यान से। प्रीपोजिशन ऑलवेज टेल्स यू अबाउट रिलेशन, और उस रिलेशन में क्या, चाहे वो टाइम के बारे में बताए, चाहे वो डायरेक्शन के बारे में बताए, या वो प्लेस के बारे में बताए। समझे आप मेरी बात को। यानी यहां देखिए, ऑन द टेबल, यानी वो बुक किसके ऊपर रखी थी, टेबल के ऊपर रखी थी। और इससे पता चलता है कि जो बुक नहीं, सॉरी, पेन किसके ऊपर रखा था, टेबल के ऊपर रखा था। और इससे पता चलता है प्लेस का, पेन की प्लेस का। पेन किसके ऊपर रखा था, टेबल के ऊपर। तो यहां पर प्लेस कौन सी हो गई, टेबल, और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या रख दिया गया, पेन। तो यानी इसने क्या बताया, रिलेशन बताया। क्या बताया इसने, प्रीपोजिशन ने आपको रिलेशन बताया। अब हम बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन आपको रिलेशन नहीं बताता। कंजक्शन आपको रिलेशन नहीं बताता। कंजक्शन आपको क्या नहीं बताता, रिलेशन नहीं बताता। ये क्या है, ना तो ये आपको डायरेक्शन बताता है, ना ये आपको प्लेस बताता है, और ना ही ये आपको टाइम बताता। कहने का मतलब हो गया, ये आपको किसी भी तरह की कोई रिलेशन नहीं बताता। ये तो सिर्फ क्या करता है, दो चीजों को लिंक करता है। क्या करता है, दो चीजों को लिंक करता है, टाइड अप करता है, यानी उन दोनों को आपस में बांधता है। आया समझ में, आया समझ में, 100% समझ में आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को 100%। डोंट टेल अस अबाउट एनीथिंग, ये क्या है, डोंट टेल अस अबाउट एनीथिंग। ये क्या है, डोंट टेल अस अबाउट एनीथिंग। अब यहां से आपको पता चल गया कि ये जो कंजक्शन है, ये हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताते। ये तो सिर्फ क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस आपस में उनको जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों, आपस में उनको जोड़ने का काम करते हैं। आ गया समझ में, आ गया। चलो, बहुत स्मूथ चल रहा हूं मैं, बहुत स्लो चल रहा हूं, और आशा करता हूं आपको ये स्लोपन पसंद आए। जैसे टिल, अनटिल, लेस्ट, इसके साथ शुड भी इस्तेमाल होता है। ये विदाउट शुड अधूरा है, ठीक है। सिंस या फॉर, इधर, और, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नेदर, नॉर, हार्डली, स्कार्सली, या व्हेन बिफोर। हार्डली के साथ व्हेन, और स्कार्सली के साथ बिफोर। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ देन साथ में, जैसे बोथ और एंड साथ में होते हैं ना, ऐसे दो एंड ऑल दो, यट, ये भी साथ में यूज होते हैं, ये भी साथ में यूज होते हैं। बिटवीन, एंड, व्हेन और वाइल, ये आपके सारे क्या है भाई, ये आपके कंजक्शंस का काम करते हैं। और भी हैं, पर मैंने ये कुछ मेन बताए। ये सारे किसका काम करते हैं दोस्तों, कंजक्शन का काम करते हैं। ये आपकी क्या हेल्प करते हैं, ये आपके एज अ क्या एक्ट करते हैं, दीज एक्ट लाइक अ कनेक्टर्स, और हम कह सकते हैं दीज एक्ट लाइक अ लिंकर्स। ये किसकी तरह काम करते हैं, कनेक्टर्स और लिंकर्स की तरह। किसकी तरह काम करते हैं मेरे बच्चे, कनेक्टर्स और लिंकर्स की तरह। व्हाट दे डू, व्हाट दे डू, व्हाट दे डू, दे connect to sentence, to phrase, to words, to clauses। आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पहले उसकी बात करते हैं, दैट इज एज। पहले हम बात करते हैं एज की। एज भी क्या है, एक कंजक्शन। और इसी को मैंने सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि मैं यहीं से आपको एज और बिटवीन का डिफरेंस भी बता दूंगा। मैंने कहा था ना, अगर किसी भी टीचर को नापना हो तो ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट किया करो, एज और बिटवीन का डिफरेंस बताओ, ठीक है ना। किसका बताओ, एज और बिटवीन का डिफरेंस बताओ, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। चलिए पहले देखते हैं। एज का मतलब हिंदी में देखा जाए तो जैसा। क्या होता है हिंदी में, जैसा। और ये आपको क्या बताता है, किसी भी कार्य की तरीका बताता है। किसी भी कार्य का क्या बताता है, ये तरीका बताता है। क्या बताता है मेरे बच्चे, तरीका बताता है। अब देखिए पहला सेंटेंस देखिए, जैसे इन द वे इन विच, यानी ये कहने का मतलब, यानी ये पहली चीज है कि ये बताता है कि जिस चीज, जो चीज है वो किस वे में है।
यानी उसका तरीका कैसा है। He did as I said, उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने कहा, जैसा हो गया यानी यहां मतलब क्या आ रहा है, तरीका बता रहा है, यानी उसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उससे कहा था, है ना। तो एक तरीका बताया गया, यहां से क्या बताया गया, एक तरीका बताया गया। मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, बड़ा क्रिस्पी, हम कह रहे हैं ना कुरकुरे खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं मेरे बच्चे, कुरकुरे। आई टॉट देम एज आई वॉज आस्क्ड, मैंने उनको वैसा ही बताया या पढ़ाया जैसा कि मुझसे पूछा गया था, यानी क्या, जैसा। तो क्या बताया गया यहाँ, उसके पढ़ाने का तरीका या उसके बताने का तरीका। क्या बताया गया यहाँ, उसके पढ़ाने का या बताने का मेरे दोस्तों तरीका। धोनी प्लेड जस्ट एज हिज कोच सेड, धोनी ने बिल्कुल वैसा ही खेला जैसा उसके कोच ने कहा। जैसा, सारे मीनिंग क्या आ रहे हैं, जैसा, कैसा, जैसा। और ये तरीका बताया जा रहा है यहाँ, काम करने का तरीका, कि धोनी का तरीका क्या था खेलने का, जैसा कि उसके कोच ने साहब ने उससे कहा। किसने कहा, उसके कोच साहब ने, उसने जिससे भी कहा वैसे उसने खेला, है ना। कैसा खेला उसने, जैसा कि उसके कोच साहब ने उससे कहा। दूसरा इसका ये यूज क्या है, टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग। ये क्या बताता है, किसी भी सेंटेंस में जब ये एज लग जाता है तो ये वहां पर रीजन भी बताता है। और ये जब रीजन बताएगा तो ये कहां लगेगा, पहले लगेगा। कहां लगेगा, पहले लगेगा। एज शी वॉज नॉट वेल, चूंकि वो ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। आई डिडंट डिस्टर्ब हर, सही है ना भाई, वो ठीक नहीं थी मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एज ही इज न्यू हियर, क्योंकि वो नया है, यहां पर नया, ही विल नीड यू, उसको तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। वो यहाँ नया है इसलिए तुम्हें उसे सिखाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे भी एज का इस्तेमाल होता है। अब मेन चीज पे आ जाओ, ये क्लॉज के पर्पस से सबसे मेन है कि बिकॉज और एज का क्या यहां पर, सर हमने यहां पर बिकॉज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बिकॉज से और एज का डिफरेंस क्या है। एक सेंटेंस देखते हैं, आई टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज ऑफ द रेनफॉल आउटसाइड, मैंने अम्ब्रेला इसलिए लिया क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। अब मैंने जब यहां पर क्योंकि ऐड किया तो मैंने आपको क्यों क्योंकि यहां पर ऐड करके दिखाया, क्योंकि मैं उसका रीजन दे रहा था जो क्वेश्चन आपने मेरे से पुट आउट किया था। यानी मेरा फोकस मेन किस पे था, रीजन पे। किस पे था मेरा फोकस, रीजन पे। ध्यान से सुनना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मेरा फोकस किस पे था मेरे बच्चे, रीजन पे। और रीजन क्या था, रेनफॉल। मैंने छाता क्यों लिया, रेनफॉल की वजह से। यानी मैं मेरा जो मोटिव था वो क्या था, आपको क्या बताना, कारण बताना। क्या बताना मेरे बच्चे, कारण बताना, है ना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब इसको समझ लीजिए आप, व्हेन रीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इज यूज्ड। समझ लेना आप मेरी बात को, जब रीजन पे फोकस ज्यादा हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, बिकॉज का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, बिकॉज। तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए, मैं कल इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मेरे से टीचर ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो वो मुझसे क्या जानना चाहता था, रीजन जानना चाहता था। और रीजन क्या है कि मैं कल बीमार था। तो मैंने फोकस किस पे किया, रीजन पे फोकस किया, मेरे बीमारी पे फोकस किया। तो यहां पर क्या यूज हो गया, बिकॉज यूज हो गया। लेकिन अब एज में अंतर क्या है, जब वहां पर रीजन नेसेसरी ना हो, क्या ना हो मेरे दोस्त, रीजन नेसेसरी ना हो, लेकिन इफेक्ट ऑफ द रीजन इंपॉर्टेंट हो। क्या इंपॉर्टेंट हो, इफेक्ट, यानी जो चीज हुई। अब अगर मैं पहले वाले सेंटेंस पे जाऊं, एज शी वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं थी तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। यहां पर रीजन पे फोकस थोड़ी ना हो रहा है, उसके रिजल्ट पे फोकस हो रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया, उसे डिस्टर्ब नहीं किया। यानी जहां पर आप रीजन पर फोकस नहीं करते, आप उसके असर पर फोकस करते हो, तो भैया सीधी सी मतलब आप उसके असर पे फोकस करो तो सीधी सी बात है, आप क्या यूज करोगे, एज यूज करोगे। लेकिन जहां रीजन पे बात अटक जाए वहां बिकॉज यूज करोगे। आ गया ना समझ में। अब क्लॉज में आपको अटकना नहीं है, चाहे बिकॉज आ जाए चाहे क्या आ जाए, एज आ जाए। टू एड एन इंफॉर्मेशन और विच यू हैव जस्ट सेड, इसके लिए भी एज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऐड करने के लिए, कोई महत्वपूर्ण सूचना ऐड करने के लिए, या जो चीज आपने अभी कही है उसको ऐड करने के लिए। जैसे एज यू नो, आप बोलते हो ना, जैसा कि तुम जानते हो, है ना, जैसा तुम्हें पता है, जैसा मैं कल कह चुका था, जैसा तुम्हें विदित है, ये सारी चीजें। इसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, एज का। और ये सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होता है, हम जब बोलते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ है, जो चीज हम मुंह से निकाल रहे हैं उस चीज में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल है।
ठीक है। तो ये था आपका कंजक्शन पार्ट। इसके बाद फिर हम इसके और जो कंजक्शन है उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे। वो छोटे छोटे हैं, उसको ज़्यादा टाइम हमें उस पर लगने वाला नहीं है, ठीक है। छोटे से लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा आपका। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले फिट रहना भी सिखाया जा सके। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बच्चे अपने बॉडी को खराब कर लेते हैं और वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव है। उसका क्या फायदा, उस बॉडी का फायदा क्या एग्जाम क्लियर करने का, एसएसबी नहीं कर पाओगे आप क्लियर, है ना। तो आपको फिट रहना भी बहुत जरूरी है, आपका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये तो एक बहुत अच्छी कहावत भी है ना, ये बहुत अच्छी क्या है, एक कहावत भी है। तो आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, ठीक है। आगे की वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।